सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिडिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। सो बिडिंग प्रोसेस होता क्या है, इसमें आप लोग जो टेंडर है, जो गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है, आरएफपी निकालती है, तो उसको आप लोग बिड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक बताऊँगा कि जब एक गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है और उससे लेके आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब सबमिशन होता है, तो लास्ट जो स्टेज होती है सबमिशन तक का, आज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोगों को टेंडर भरना कैसे है। और वहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा कि जिसकी नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, कि तब आप एक अच्छे से कोई भी टेंडर या आरएफपी आप लोग भर सकते हो। तो जब हम बिडिंग प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब भी कोई टेंडर निकालती है तो वो दो तरीके से निकालती है। अगर हम पहली बात करें तो वो होता है आप लोगों का ऑनलाइन मोड, और सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है आप लोगों का ऑफलाइन मोड। तो इन दो तरीके से कोई भी टेंडर, आरएफपी, ईओआई निकाला जाता है जब भी किसी गवर्नमेंट को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड को दो तरीकों में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है जब वो टेंडर निकाला जाता है CPPP मोड पे, जहाँ पे इसको हम लोग सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो उनका मोड होता है, तो वहाँ पे जब निकाला जाता है तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं वो निकाले जाते हैं, प्लस दिल्ली गवर्नमेंट के। तो ये जो दो तरह की गवर्नमेंट हो गई ये होती है, प्लस यहाँ पे आप लोग के स्टेट पोर्टल्स होते हैं। तो स्टेट पोर्टल से भी आप लोगों के टेंडर, जो स्टेट वाइज पोर्टल होते हैं, वहाँ पे अगर स्टेट पे किसी को कुछ भी चाहिए होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे आप लोग के स्टेट पोर्टल्स हो गए। तो यहाँ पे मल्टीपल, हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल होता है। जैसे हरियाणा का अलग पोर्टल है, ठीक है ना, ये राजस्थान का अलग पोर्टल है, ठीक है, पंजाब का अलग पोर्टल है। तो इन गवर्नमेंट को जब भी कुछ चाहिए होता है तो अपने अपने पोर्टल्स के ऊपर वो रिक्वायरमेंट डाली जाती है और वहाँ पे वो टेंडर बिड किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आप लोग का जेम पोर्टल। तो इन तीनों के थ्रू ही ऑनलाइन टेंडर निकाले जाते हैं। अगर हम आप बात करते हैं ऑफलाइन मोड की, तो ऑफलाइन मोड के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों के हार्ड कॉपी सबमिशन होता है, ठीक है। जो भी आप लोगों का टेंडर निकलेगा वो हार्ड कॉपी सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टेंडर्स होते हैं ये सारे के सारे जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनके पे निकाले जाते हैं। अगर CPPP या स्टेट पोर्टल्स पे आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन मतलब आप लोग के सबमिट होते हैं। साथ ही साथ हार्ड कॉपी भी सबमिट होते हैं। वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो टेंडर पब्लिश कर रहा है वो किस तरह से आप लोगों से मांग रहा है। तो इन दो तरीकों से टेंडर निकाला जाता है, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। अब इसको अगर हम लोग आगे बात करें कि ऑनलाइन मोड में आप लोग को डॉक्यूमेंट जो टेंडर होता है वो सबमिट कैसे करना होता है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन मोड की, तो ऑनलाइन मोड के अंदर आप लोगों का पैकेट सिस्टम रन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट सिस्टम। पैकेट सिस्टम होता है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट क्लाइंट मांग रही है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट कैसे करने होते हैं, किस तरीके से सबमिट करने होते हैं। तो जहाँ हम पैकेट मोड की बात करते हैं, पैकेट सिस्टम की बात करते हैं, इसको हम लोग पैकेट मोड भी बोलते हैं। और हम लोग सीधा जो उसका बेसिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट सिस्टम। अब यहाँ पे पैकेट सिस्टम क्या होता है, तीन तरह के पैकेट सिस्टम निकाले गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। एक होता है आप लोगों का सिंगल पैकेट सिस्टम, दूसरा आपका होता है टू पैकेट सिस्टम, और थर्ड वन होता है आप लोगों का थ्री पैकेट सिस्टम। तो ये जब गवर्नमेंट कोई भी टेंडर निकालती है तो उस टेंडर के अंदर आप लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ठीक है। बहुत तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। तो वो सारे चीज़ वो गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोगों को इन पैकेट सिस्टम के थ्रू आप लोगों से मांगे जाते हैं। अब यहाँ पे भी इन पैकेट सिस्टम को गवर्नमेंट ने बहुत तरीकों से डिवाइड किया गया हुआ है। इनकेस अगर हम लोग सिंगल पैकेट सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंगल पैकेट सिस्टम में आप लोगों का RFQ आता है, RFI आता है, और आप लोगों का EOI आता है। तो जब ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट निकालती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन EOI होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जब तीनों निकाले जाते हैं तो ये सिंगल पैकेट सिस्टम के थ्रू निकाले जाते हैं। यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ये जो सिंगल पैकेट सिस्टम, कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आप लोगों का एक ही पैकेट सिस्टम में, एक ही थ्रू, मतलब एक ही तरीके से आप लोगों का गवर्नमेंट आप लोगों से मांग रही है। जब हम लोग टू पैकेट सिस्टम की बात करते हैं, टू पैकेट सिस्टम में आप लोगों का आता है RFP, टेंडर, और कभी कभी आप लोगों का यहाँ पे भी EOI आता है। तो EOI आप लोगों का दो जगह आ रहा है, सिंगल पैकेट सिस्टम में और टू पैकेट सिस्टम में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि गवर्नमेंट, जैसे EOI है, अगर दो जगह पे आ रहा है तो गवर्नमेंट EOI दो तरीके से मांग सकती है। वो आप लोग का सिंगल पैकेट सिस्टम के थ्रू भी मांग सकती है, या फिर आप लोग का टू पैकेट सिस्टम के थ्रू भी मांग सकती है। इन केस जब हम थर्ड पैकेट सिस्टम की बात करते हैं,
तो यहाँ पे हम लोगों का आरएफपी आता है और सिर्फ टेंडर आता है। तो ये दो मतलब जैसे देखिए आप यहाँ पे आरएफपी टेंडर भी आप लोगों का 2 जगह आ रखा है और ईओआई भी 2 जगह आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मल्टीपल जगह कैसे आ रहा है। तो ये पैकेट सिस्टम होते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि ये जो 2 जगह आए हैं और ये पैकेट सिस्टम आप लोग को बनाना कैसे होता है और आप लोग को रन कैसे करना होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑनलाइन मोड की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड की बात हम लोग ऑनलाइन मोड की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अब ऑनलाइन मोड में आते हैं हम लोग। ऑनलाइन मोड में अगर हम लोग सिंगल पैकेट सिस्टम की बात करें तो सिंगल पैकेट सिस्टम मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी क्लाइंट आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो सिंगल पैकेट सिस्टम में मांग रहा है। मतलब जो भी आप लोग को डॉक्यूमेंट देने हैं वो एक पैकेट में देने हैं। मतलब जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो सारा कुछ एक में जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का टेंडर फी हो गई, ईएमडी हो गई और आप लोगों के जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो गए, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी आप लोगों के सिंगल पैकेट, मतलब एक ही फाइल बनानी है आप लोगों को, एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है या फिर जिप फाइल बनानी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की एक ही पैकेट में होके जाएंगी। मतलब ये आप लोगों को मल्टीपल फाइल्स नहीं बनानी है, आप लोगों को सिंगल फाइल में आप लोगों को अपलोड करना है सिंगल पैकेट सिस्टम में। तो ये जब आप लोग का टेंडर पब्लिश होता है या आरएफपी पब्लिश होती है या आरएफपी पब्लिश होता है तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है टेंडर के अंदर कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को टेंडर ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें 2 पैकेट सिस्टम की, तो 2 पैकेट सिस्टम में आप लोगों का क्या वर्ड से पता लग रहा है, 2 पैकेट मतलब आप लोगों के 2 पैकेट आप लोगों को सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे 2 पैकेट कैसे होते हैं, पहला जो आप लोगों का आ गया वहाँ पे आप लोगों का टेंडर फी पहले पैकेट में आ गई, साथ में आपकी ईएमडी और सेकंड पैकेट में आपका प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। और इसमें हम लोग आप लोग का क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं आप लोग के गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं तो ये मल्टीपल टर्म यूज़ करते हैं, बट इनका काम जो होता है वो एक ही होता है। तो आप लोग का एक पैकेट में आ गया आप लोग का टेंडर फी ईएमडी और सेकंड पैकेट में आ गया आप लोग का प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जहाँ पे क्लाइंट इसको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें भी बोलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 तरीके, मतलब एक पैकेट आप लोगों का टेंडर फी ईएमडी वाला चला गया, दूसरा पैकेट आप लोगों का प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 2 पैकेट सिस्टम। जहाँ अगर हम लोग 3 पैकेट सिस्टम की बात करते हैं तो 3 पैकेट सिस्टम में थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो राइटिंग आप लोग मैनेज कर लेना। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इस टाइमिंग पे आप लोग मेरे को डाउट है तो आप वो मुझे बता दीजिए। तो अगर 3 पैकेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको 3 तरह का डिवाइड किया है। पहले पैकेट में आप लोगों का वही आ गया टेंडर फी और आप लोग का ईएमडी आ गया। सेकंड पैकेट में आप लोगों के प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ गए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग डॉक्यूमेंट, मतलब इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, प्री क्वालिफिकेशन। और थर्ड पैकेट में आप लोगों के एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये 3 तरीके से अब यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को अपलोड करने। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सर यहाँ पे जैसे 3 पैकेट सिस्टम में जैसे ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि 2 पैकेट्स में एक में आप लोगों की टेंडर फी ईएमडी चलेगी और दूसरे पैकेट में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आप लोगों के एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वो चलेगा। अब 3 पैकेट सिस्टम में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर हम लोगों को यहाँ पे तो हम लोगों ने टेंडर फी ईएमडी डाल दी, अब इन 2 जो डॉक्यूमेंट हैं हम लोगों के प्री क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टेंडर के अंदर आप लोगों को अलग से मेंशन करके दिया जाता है कि आप लोगों को किस किस पैकेट में क्या डालना है। मोस्टली टाइम आप लोगों का जो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके कंपनी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आप लोगों का पैन कार्ड हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, आईटीआर बैलेंस शीट हो गई, एनेक्चर्स हो गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हो गए आप लोगों के, ठीक है, इसमें आप लोगों को कंपनी रजिस्ट्रेशन आ गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेसिक डॉक्यूमेंट प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट की बात करें तो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को अलग से डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों के वर्क ऑर्डर्स हो गए, मतलब जिसको हम लोग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी लिखते हैं बहुत जगह,
एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप लोगों का हो गया। साथ ही साथ इसकी अगर हम लोग बात करें आप लोगों की कंपनी प्रोफाइल, ये आप लोग कंपनी प्रोफाइल आ गई। इसके अलावा अगर आप लोगों से कोई भी अलग से ब्रोशर मांगा हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोगों से कोई भी डिज़ाइन सॉल्यूशंस मांगे हुए हैं आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोगों के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, डिज़ाइन हो गया। तो ये सॉल्यूशन डिज़ाइन होता है जो भी आप लोगों से प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहा है उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन अगर आप लोगों से कुछ मांग रहा है, इनकेस कोई बड़ी सर्विसेज है, ठीक है, इंस्टॉलेशन कुछ सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे उसके सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाते हैं। तो ये 3 तरीके से आप लोगों को जब आप ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस में आप लोगों के 3 पैकेट सिस्टम होते हैं। तीनों पैकेट सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया, तीनों पैकेट सिस्टम में आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद ऑफलाइन मोड की। ऑफलाइन मोड में आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने होते हैं। तो ऑफलाइन मोड की अगर हम बात करें, ऑफलाइन मोड में भी आप लोगों के यही 3 पैकेट सिस्टम होते हैं, सिंगल, 2 पैकेट सिस्टम और 3 पैकेट सिस्टम। तो जैसे जैसे आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वैसे यहाँ पे अब आप लोगों को ऑफलाइन मोड में आप लोगों को हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे उनको आप लोग प्रिंट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो एक पैकेट जो आप लोगों का एक एनवेलप होता है उसमें आप लोगों को सबमिट करने होते हैं। 2 पैकेट सिस्टम में आप लोगों के 2 पैकेट बनेंगे, ठीक है, 3 पैकेट सिस्टम में आप लोगों के 3 पैकेट बनेंगे, ठीक है। अब ये जो पैकेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये पैकेट हो गया आप लोगों के मेन पैकेट, ठीक है। अब ये तीनों जो भी है, जैसे सिंगल में 1, 2 पैकेट सिस्टम में 2, 3 पैकेट सिस्टम में 3। अब ये जो एनवेलप आप लोगों के बनेंगे ये सारे एनवेलप आप लोगों के एक मेन एनवेलप में जाते हैं, जो बड़ा एनवेलप होता है जिसको जो आप लोगों का क्लाइंट है इसको इस पैकेट को पहले खोलता है। इसके बाद आप लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे 3 पैकेट सिस्टम है, 3 पैकेट सिस्टम में आप लोगों का यहाँ पे टेंडर फी EMD है, यहाँ आप लोगों के प्री क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोगों का एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा आप लोगों की फाइनेंस बिड होती है, यहाँ पे आप लोग अपने प्राइस वगैरह सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की टेंडर EMD खोलता है, अगर ये आप लोग क्वालिफाई होती है तो आप लोगों के प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों का ठीक है तो आप लोग के एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी भी आप लोगों का ठीक है तो आप लोग की जो टेक्निकल बिड होती है आप लोग की क्वालिफाई हो जाती है, वहाँ पे आप लोगों को उसके बाद आप लोग के फाइनेंस को ले जाते हैं। इनकेस अगर आप लोग इसमें L1 है तो आप लोगों को वर्क ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो बिडिंग प्रोसेस है वो वर्क करता है, इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मतलब स्टार्टिंग से लेके जब एक गवर्नमेंट टेंडर पब्लिश करता है, RFP पब्लिश करता है, तो उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से, जैसे से मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना होता है, बिडिंग प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी डाउट हैं, अभी भी इसमें कोई भी डाउट है, ऑनलाइन मोड में अगर आप लोगों के कोई डाउट है, ऑफलाइन मोड में कोई डाउट है, इसमें भी अगर कोई डाउट है कि इसके बारे में अगर आप लोगों को सीखना है, RFP टेंडर, इसके बारे में अगर आप लोगों को सीखना है तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अगर आप लोग मतलब इसको अगर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मल्टीपल टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ कि टेंडर के अंदर मल्टीपल टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि RFI हो गया, ठीक है, RFQ हो गया, इसके बाद आप लोगों का टेंडर हो गया, RFP हो गया, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल टर्म्स होती हैं, तो वो LOI हो गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताने वाला हूँ, इसके आगे बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो वो अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग वो वीडियो मिस ना करें और अच्छे से सीख पाएँ टेंडर RFQ के बारे में, क्योंकि इस चैनल पे मैंने टेंडर और RFQ के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।